एक बिंदु और, कभी कभी क्या होता है कि जनता सत्य की परीक्षा करती है, मगर कभी कभी सच की परीक्षा स्वतः और स्वयं हो जाती है। आपने देखा होगा कि चुनाव के विषय को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन और विशेषकर श्री राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपातकाल के 50 साल हो गए मगर मानसिकता नहीं बदली। यदि इंदिरा जी कहती थी कि संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि मैं चुनाव में जीती या नहीं, तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग की मान्यता, प्रामाणिकता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। और आज महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने प्रलाप किया था, तो एआईसीसी के ही एक पूर्व सचिव जो 2018 से 24 के बीच में महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है, महाराष्ट्र की पराजय की विवेचना करते हुए लिखा है कि हम किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के अंदर की जो कमियां थी उसके कारण हम महाराष्ट्र हारे हैं। अतः राहुल गांधी जी का दावा, उन्हीं की पार्टी के नेता जो एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे और महाराष्ट्र के इंचार्ज रहे, उनके यथार्थ के धरातल पर बिखरता नजर आता है। और दूसरा, महाराष्ट्र के बारे में तमाम अनाप शनाप बात करने वाले राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, शिवसेना उबाटा ने तो कहा था कि उद्धव ठाकरे जी को प्रोजेक्ट न करने के कारण हार हुई। आज जरा इंडी गठबंधन ये स्पष्ट कर दे कि उद्धव ठाकरे जी का प्रोजेक्शन विषय था या अब जो 10 महीने के बाद राहुल गांधी जी को प्रीमोनिशन हुआ है, प्रीमोनिशन समझते ना, इल्हाम होना, अचानक कोई चीज उसको आभास होने लगना, वो उचित है। दोनों ही दृष्टियों से स्पष्ट है कि आज जब संसद का यह सत्र चल रहा है, जब भारत की सेना के शौर्य के कारण हर भारतीय का स्वाभिमान आसमान पर है और महंगाई जमीन पर है, 2.1% इस समय महंगाई की दर है। भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में तिरंगा दिख रहा है, मानसून चंगा दिख रहा है, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लिए हर विषय के ऊपर न सिर्फ हंगामा करना है, बल्कि बहुत ओछी, अभद्र भाषा और शैली के द्वारा देश के सबसे लोकप्रिय ओबीसी प्रधानमंत्री के बारे में निरंतर अपमान और घृणा की अभिव्यक्ति करना है।